तो ये जो मैप लगा हुआ है इसमें क्या कुछ दिखाएंगे आपके, क्या कुछ लगा हुआ है इसमें? सेंट्रल कश्मीर के अंदर पूरा मॉडरेट, ये सेंट्रल कश्मीर, श्रीनगर, बडगाम और जो एडजॉइनिंग एरिया है, तो ये बारामूला के अंदर अभी मॉडरेट इंडस्ट्री की बारिशें हो रही हैं, जो रेड स्पॉट्स बने हुए हैं। बाकी खासकर काजीगुंड और ये जो अनंतनाग का जो एरिया है, यहाँ पे भी दरमियाना दर्जे की बारिशें हो रही हैं। तो बाकी आपका ये जो ब्लू वाला ये लाइट रेन का है, पुंछ साइड में भी लाइट रेन हो रहा है। जी जी जी। बाकी आपका गांधरबल, ये कंगन साइड में थोड़ा सा मौसम खुला, साउथ में बहुत ज्यादा बारिश हुई। पोहरू में जहाँ तक हमने सुना तो पोहरू में तो ये बीच वाला जो एरिया है, खासकर अनंतनाग के बाद जो यहाँ पुलवामा तक, हाँ ये जो सेंट्रल पार्ट है इसमें थोड़ा सा लाइट रेन चल रहा है, लाइट रेन ड्रिजल टाइप। खासकर इस जगह में जो है अभी मॉडरेट शावर्स जो है चल रहे हैं। ये काजीगुंड और जो एडजॉइनिंग कुलगाम वाला एरिया है, इस जगह पे जो आपका मॉडरेट इंडस्ट्री की बारिश हो रहे हैं। तो ये जो बारिशें हैं, देखो ये लगभग बटोट पत्नी टॉप तक हो रहा है बनियाल में। और बाकी जो अपर रीचेस में स्नोफॉल जो है अभी कुछ एक जगहों पे हो रहा है। कुपवारा में देखो, टंगडार साइड में भी बारिशें हो रहे हैं। तो और बांडीपोरा साइड में अभी मौसम थोड़ा सा मतलब अबर आलूद है, कोई बारिश नहीं हो रहा है। तो हायर रीच में भी देखो स्नोफॉल अभी थोड़ा चल रहा है, खासकर सोनामार्ग के आसपास। यानी कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फर्स्ट से ओवरऑल मौसम धीरे धीरे ठीक होगा। फर्स्ट से तो ओवरऑल इंप्रूवमेंट होगा। कल भी इतना ज़्यादा बारिश होने का मतलब ये नहीं है, इतना मॉडरेट या कुछ ऐसे हैवी का चांस नहीं है। तो कल दिन में जो है थोड़ा क्लाउडी रहने के चांस है। दोपहर के बाद हल्की बारिशें कुछ एक जगहों पे थोड़ा मॉडरेट रह सकता है, लेकिन कल खासकर लेट इवनिंग के बाद जो है पूरा ओवरऑल इंप्रूवमेंट आएगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, शुक्रिया। मौसम की जब बात आती है तो तमाम दोस्तों की नजरें, तमाम लोगों की नजरें कश्मीर में मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ रहती है। लेकिन इनकी अगर कम अल्फाज में यूं मैं कहूं कि इनकी जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। ये वही डिपार्टमेंट है जो सुबह 6 बजे से अपने काम को शुरू करता है, बस इस वजह से कि लोगों में मौसम को लेकर जो सूरत-हाल है वो जान जाए। 2014 की सूरत-हाल के बाद कश्मीर में पानी की 2 बूंदें लोगों का दिल धड़का देती है। और उसी के चलते अगर बात करें, मुसलसल कई दिनों से मूसलाधार बारिशों के बाद मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का जो ये काम, ये जो प्रेशर है आवाम के साथ राब्ते में रहने का, उसके बाद इनका जो काम काज अपना होता है उसको बरकरार रखने का और बराबर मेंटेनेंस रख के इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाने का, ये वाकई में काबिल सराहना है। हमारे साथ मौजूद है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के डायरेक्टर मुख्तार साहब, बहुत शुक्रिया। और जिस तरह का काम आप लोग इस वक्त कर रहे हैं, हर एक डिपार्टमेंट करता है, लेकिन आप पर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, बहुत पब्लिक डीलिंग रहती है आपकी। जानना चाहूंगी कि सबसे पहले तो मौसम की हम बाद में बात करेंगे, लेकिन ये जो पब्लिक डीलिंग आपकी इस वक्त रहती है, और क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखो वेदर तो बीच बीच में ही खराब रहता है, तो जो इन्फॉर्मेशन है हम सोशल मीडिया के थ्रू भी पहुंचाते हैं लोगों को, या ईमेल करते हैं, ट्विटर में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, मीडिया के थ्रू। तो अलग अलग मीडियम्स हैं फोरकास्ट को डिसमिनेट करने का। तो एट दी एंड जो है लोगों को फ़ायदा होना चाहिए फोरकास्ट से। तो ये जो इंक्लीमेंट वेदर का फोरकास्ट था, लगभग 20-21 अप्रैल से हम कहते आ रहे थे कि 26 के बाद जो है मौसम करवट लेगा। तो 26 के बाद जो है मौसम ने करवट लिया और बाद दोपहर जो है बारिशें मुसलसल चल रही हैं। और ख़ासकर कल रात को जो है एक स्पेल हुआ जिसमें मॉडरेट इंटेंसिटी की बारिशें और कुछ एक जगहों पे मॉडरेट टू हैवी बारिशें भी हुई, खासकर साउथ कश्मीर के अंदर। और इसी तरह कुछ एक पहाड़ी इलाकों के अंदर बर्फबारी 4 से लेकर 6 इंच, कुछ एक जगहों पे तो 1 फीट तक की भी बर्फबारी हुई है। तो अभी कमिंग जो है, खासकर आज सुबह से मुसलसल बारिशें हो रही हैं। तो आज खासकर आज देर रात तक, खासकर 11-12-1 बजे तक जो है, 12 बजे तक या 1 बजे तक थोड़ा प्रेसिपिटेशन का एक्टिविटी रह सकता है, और उसके बाद जो है धीरे धीरे कम होने के इम्कान हैं। फिर कल भी खासकर डे टाइम में मौसम थोड़ा अबरालूद रहने के चांसेस हैं, और बाद दोपहर जो है फिर से हल्की बारिशें हो सकती है, खासकर कल इवनिंग या लेट इवनिंग तक। कोई मेजर स्पेल नहीं है कल, हल्की बारिशें रह सकती हैं। तो ओवरऑल जो है फिर थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग, इसके भी चांसेस हैं। जम्मू डिवीजन के अंदर भी बारिशें, पहाड़ी इलाकों के अंदर भी बारिशें रहने के चांसेस हैं। तो फिर फर्स्ट से जो है ओवरऑल इंप्रूवमेंट होने की पूरा उम्मीद है मौसम का, और लगभग 5 तक अमूमन ड्राई रहेगा। फिर 6-7 को भी एक फीबल WD के कारण कुछ एक जगहों पे हल्की बारिशें रह सकती हैं, लेकिन कोई मेजर स्पेल खासकर 7-8 मई तक जो है नहीं है। तो ओवरऑल जो है राहत है कि आज देर रात तक थोड़ा रहेगा प्रेसिपिटेशन एक्टिविटी, फिर उसके बाद जो है ग्रेजुअली कम होगा। सर आपसे जानना चाहूँगी कि कुछ जहाँ तक हमने इतलात पढ़ी तो उसमें लिखा गया था कि कुछ साइक्लोनिक वेव्स जो है कश्मीर में आ सकते हैं, और जिस तरह का ये मैप बता रहा है, या वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आते ही बहुत सारा थंडरस्टॉर्म भी हो गया, तूफानी हवाएं भी चली। और अभी का क्या कुछ लोगों को पैनिक है कि कहीं ऐसी तूफानी हवाएं चली तो फसलों को नुकसान है या बाकी ऑर्चर्ड्स को नुकसान है?
या चालाबारी का कोई इस तरह का इम्कान? ना ऐसा नहीं है। देखो जब भी बारिशें रहती हैं तो आपका वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का ही अभी ये चल रहा है, मतलब रहता है खासकर मई तक। तो उसके बाद फिर मानसून आता है। तो अभी जो है आपका एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस था, मॉइस्चर फीडिंग था खासकर अरेबियन सी से, तो उसके कारण जो है कंटिन्यूस प्रेसिपिटेशन, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन खासकर अपर एटमॉस्फेयर में था, जिसके कारण जो है मॉइस्चर जो है ड्राइव हुआ है अरेबियन सी से। तो उसके कारण जो है थोड़ा कंटिन्यूस प्रेसिपिटेशन और सिस्टम भी जो है परसिस्ट कर रहा है। ऐसा नहीं है कि बारिश थोड़ा देके सिस्टम जो है यहाँ से हट रहा है, तो ऐसा नहीं है। तो साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण सिस्टम जो है मतलब परसिस्ट करता है। तो उसके बाद जो है ऐसे कोई हवा शवा इतना ज़्यादा चांस नहीं है। आप हेल स्टॉर्म कुछ एक जगहों पे हुआ भी है, कल भी रह सकता है, खासकर बाद दोपहर बाद हेल स्टॉर्म। और बाकी थंडर स्टॉर्म लाइटनिंग के चांसेस हैं, वो तो हमेशा रहता है जब भी इस तरह बारिशें रहती हैं। तो ओवरऑल जो है लोगों को थोड़ा ऐसे एहतियात करना चाहिए जब भी इस टाइप का इंक्लीमेंट वेदर रहता है, खासकर पहाड़ी इलाकों के अंदर जो लोग रहते हैं या लोग जो नदी नालों के आसपास रहते हैं। तो कम से कम जो हादसात वगैरह होते हैं वो जो है बिल्कुल एक फोकस्ड होने के बाद जो है लोगों को कम से कम ये चीज़ें जो है थोड़ा एहतियात करना चाहिए।